पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। सर जय हिंद। करोड़ी सिंह जी जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, शुक्रिया। आपने एक बार फिर से मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे से लौट आए हैं सर, और क्या कुछ अमेरिका में भारत और अमेरिका के बीच डील हुई, उस पर मैं डिटेल से आपके साथ बातचीत करूंगा। तो जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, उसका एक प्रशासन है कि देखिए बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया वाले हैं वो कह रहे हैं कि देखिए भारत ने वहां पर जाकर सरेंडर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे। मैं आपसे समझना चाहूंगा कैसे आप इस यात्रा को देखते हैं, क्योंकि ना यहां पर G414 इंजन की बात है, ना यहां पर प्रीडेटर ड्रोन्स की बात है, ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है। ऊपर से तेल गैस की बात जरूर आ गई कि भाई आप हमसे ले लो, आप हमसे तकनीक मत लो, लेकिन F-35 हमसे ले लो। तो कैसे, क्योंकि अगर कोई मुझसे कह रहा है कि देखिए तैमूर राणा को वापस भेजा जा रहा है, वो तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भाई, वो तो आपको भेजना ही पड़ेगा, है ना। इसमें आपने क्या हासिल किया? देखिए राजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा जो भारतीय मीडिया है, उन्होंने क्या है कि जो स्वागत सत्कार है या किस तरह से जो लोकाचार वहां निभाया गया, या किसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, ट्रंप की क्या थी, प्रधानमंत्री की क्या थी, उसी पे ज्यादा फोकस किया है। उपलब्धियां क्या रही उस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। देखिए जो क्लोज डोर मीटिंग हुई, दोनों में बातचीत हुई, वो तो ना आपके पास है ना मीडिया के पास है, किसी के पास नहीं है। लेकिन जो सामने बातें आई हैं, तो एक तो दोनों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 3 इनकन्वीनियंट सवाल पूछे गए, एक अडानी पे, एक बांग्लादेश और जॉर्ज सोरोस और अमेरिकन डीप स्टेट पे, और एक अमेरिका की जमीन पे भारत के विरुद्ध फटकतावादी गतिविधियां। और तीनों ही सवाल थे, वो दोनों के लिए ही कहीं इनकन्वीनियंट थे, तो उनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। तो वो वहां तो ठीक है, वो समझ में आता है भाई इस तरह के सवाल के जवाब नहीं देंगे। उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, उसमें बहुत अच्छी अलंकारिक भाषा से बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई हैं। मिशन $500 बिलियन 2030, इंडस इनोवेशन या यूएस इनोवेशन की बात, ये 10 इयर्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें, इंडिया यूएस ट्रस्ट, तो 4 अलग अलग शब्दों से 5 अलग अलग शब्दों से बनाया गया है, जिसमें ट्रस्ट में है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप, यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, इस तरह का है। इसी तरह से इंडिया अमेरिका जॉइंट यूएस लेड मिनरल नेटवर्क, जिसकी बात कर रहे हैं, और इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं। तो भाषा बहुत अच्छी है। कॉन्क्रीट क्या हुआ, क्या समझौता हुआ, तो उसमें मुझे लगता है कि समझौते की प्रक्रिया है वो इस बात को लेकर टाल दी गई है कि दोनों देशों के अधिकारी हैं जो नीचे के स्तर पे हैं, वो बातचीत करेंगे, आगे प्रक्रिया तय करेंगे। सामान्यतः जो मीटिंग होती है ना, समिट मीटिंग, उसमें यह होता है कि पहले ग्राउंड वर्क हो जाता है, पे साइन किए जाते हैं। जैसे एक्ट 35 लेना है या ऑयल एंड नेचुरल गैस खरीदनी है, तो उसके लिए पहले पूरा होमवर्क और ग्राउंड वर्क हो जाता है। फिर वहां सिग्नेचर की जो डेलीगेशन जाता है वो साइन करता है। तो ये प्रक्रिया ही कुछ इस तरह की थी। तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई बहुत कुछ हासिल हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह का दृष्टिकोण अपनाया, भारत ने बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण था भारत में, क्योंकि यात्रा से पहले भारत ने यूनिलेटरल टैरिफ रिडक्शन किया, भारत ने डी डॉलराइजेशन पे जो रिस्क का परसेप्शन था उसको उस पे बहुत सॉफ्ट रहा भारत, और भारत ने जो डिपोर्टेशन हुआ उस पे भी कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं किया, और मणिपुर को लेके भी वहां के मुख्यमंत्री को
हटा दिया, वो शायद इसलिए हटाया कि बहुत से क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन थे, वो उसको लेके वहां सरोकार दिखा रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज में, इंक्लूडिंग अमेरिका में। तो भारत का बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण रहा। दूसरी तरफ ट्रंप का देखिए, डिपोर्टेशन करना प्रधानमंत्री के जाने से पहले, उसके इमीडिएट बाद डिपोर्टेशन करना, बातचीत से कुछ घंटे पहले ये कहना कि मैं तो इंडिया पे टैरिफ लगाऊंगा। तो ये सौहार्दपूर्ण वातावरण मुझे नहीं लगता है कि जिसका किया है। और अब यूनिलेटरल कह दिया कि भाई भारत ऑयल एंड नेचुरल गैस खरीदेगा, भारत F-35 खरीदेगा। तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रंप की नीति है वो एक दबाव की कूटनीति है। इसमें कोई आगे क्या होगा अभी कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन भारत ये चाहता है कि अमेरिका के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, अमेरिका के साथ अच्छे अच्छे रिश्ते हों, जो दोनों देशों के हित में है, भारत के भी हित में है और अमेरिका के भी हित में है। और अमेरिका भी ये चाहता है कि भारत को हम एशिया पैसिफिक में और जो साउथ चाइना सी है उसमें भारत हमारा अच्छा सहयोगी बने, जिससे अमेरिका का इंटरेस्ट वहां पूरा हो सके। ब्रिक्स में भी वो भारत को यूज करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिक्स एक सॉलिड ग्रुप बन रहा है। और इसीलिए ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स तो डेड है, वो तो मर रहा है, वो तो कोई काम का नहीं है। तो उसमें रशिया इस ब्रिक्स के मामले में अमेरिका के साथ नहीं हो सकता। साउथ अफ्रीका से तो ऑलरेडी हालत बहुत ही अच्छे रिश्ते नहीं है अमेरिका के। ब्राजील भी साथ नहीं हो सकता, चीन भी नहीं हो सकता। तो भारत को वो अपना इसमें सहयोगी बनाना चाहते हैं कि ब्रिक्स को कैसे कमजोर किया जाए। जी राजेश जी। लेकिन बहुत अहम बातें आपने कही हैं सर। आपने पूरे डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वही खोलकर मेरे दर्शकों के सामने मेरे सामने रख दिया है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, भारत और अमेरिका के रिश्तों पर नजर बनी रहेगी और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अब भारत को कहां पर रखते हैं, कौन से पायदान पे रखते हैं, ये भी देखना होगा, क्योंकि उनकी फिलहाल प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। आधा मिनट कहूंगा मैं, जो डिपोर्टेशन का आज कुछ घंटों में आने वाला है उसको लेके भारत की आंतरिक राजनीति भी गर्मा गई है बहुत ज्यादा। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेटमेंट दिए हैं। पंजाब ने ये क्रिटिकल होना भी चाहिए सर, कि रहेगा। बड़ा सवाल भी है ना कि जो आ रहे हैं उनमें से 34 से 35 गुजराती हैं, लेकिन आप प्लेन को गुजरात की बजाय सूरत की बजाय जो है पंजाब में उतार रहे हैं। तो सवाल उनका भी जायज है, क्योंकि एक तरफ ये मैसेज भी जा रहा है कि देखिए अवैध पंजाबी है, नहीं ऐसा नहीं है। तो उनकी अपनी एक नाराजगी है उसको लेकर, और ये पंजाबियों के अंदर होता है। इसमें ट्रंप की एक बहुत बड़ी कूटनीति है जी। उन्होंने इंडिया को क्यों चुना? इनके नहीं है क्या? रशिया के नहीं है या यूरोपियन कंट्रीज के नहीं है या और दूसरे छोटे देशों के नहीं है? क्योंकि अगर रशिया और चीन में डिपोर्टेशन करता है तो बहुत ज्यादा रिएक्शन होता है इमीडिएट। छोटे देशों में करता है तो हम सब सहानुभूति दिखा देंगे, छोटा देश है, ट्रंप इस पे बहुत दबाव बना रहे हैं। तो उन्होंने एक मिडिल लेवल पे भारत को चूज किया है, तो सबको मैसेज दे देना कि मैं तो डिपोर्ट करूंगा, मैं किसी को नहीं रखूंगा। एक मैसेज देने की स्ट्रेटेजी है उनकी। जी राजीव जी, मैसेज है, लेकिन चलिए मैसेज जिस तरीके से दिया जा रहा है वो बड़ा थोड़ा सा गलत लग रहा है। लेकिन शुक्रिया आपका करोड़ी सिंह जी, जो आप आए और दोनों ही मुद्दों पर आपने इतनी बारीकी से बात रखी। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।